अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आदिल इब्रार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में मैं आपको मल्टीमीटर के बारे में फुल रिव्यू दूंगा और आपको सिखाऊंगा कि आपने मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करना है। तो अगर आप एक बिगिनर है तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास एक मल्टीमीटर है जो कि यूनिटी का है। UT 33+ मॉडल है, C+, ये इसका मॉडल है। तो ये हमारे पास है, इसका रिव्यू मैं आपको दूंगा और आपको सिखाऊंगा कि आपने यूज़ कैसे करना है। ये हमारे पास 2 अदद प्रॉप्स है, तो इससे कुछ कंपोनेंट्स हम चेक करेंगे। और ये जो है ये हमारे पास टेम्परेचर चेक करने के लिए प्रॉप्स है। तो सबसे पहले हमने मल्टीमीटर को समझना है कि ये कैसे वर्क करता है और इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो जो मल्टीमीटर है तो इसमें ये आप देख सकते हैं इस तरह ये जो V का निशान बना हुआ है, तो इसका मतलब होता है वोल्टेज। और मल्टीमीटर को यूज़ करने से पहले आपको कुछ बेसिक सिंबल्स और उसके कुछ यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ सिंबल्स और यूनिट के बारे में पहले बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको मल्टीमीटर समझाता हूं, तो फिर आपको समझाने में आसानी होगी। तो पहले इधर ये जो V बना हुआ है तो आप देख सकते हैं V मैं आपको दिखा देता हूं। V जो है वो बेसिक सिंबल है वो वोल्टेज का। ये हो गया वोल्टेज, ये हमारे पास वोल्टेज हो गया। तो वोल्टेज में फिर हमारे पास 2 किस्म के आते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इसके साथ ये वाला निशान बना हुआ है कुछ इस तरीके से, इस तरह, और इसके साथ डॉट्स लगे हुए हैं। तो इसका मतलब होता है DC वोल्टेज। उसके बाद हमारे पास आता है AC में वोल्टेज जो होता है वो AC वोल्टेज होता है। तो AC के लिए हमारे पास V के साथ ये सिंबल बना हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिंबल लगा होता है कुछ इस तरीके से, तो इसका मतलब होता है AC वोल्टेज। तो ये 2 सिंबल हो गए AC और DC के। तो ये अभी इसके बाद जो हमारे पास ये AC और DC हो गया है, इसके बाद हमारे पास फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड है। जैसे आप देख सकते हैं तो फ़ारेनहाइट का जो सिंबल है वो है F, और इसके साथ ये छोटा सा इधर ये गोल निशान बना होगा, तो इसका मतलब है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट और उसके बाद हमारे पास जो ये निशान बना हुआ है तो आप देख सकते हैं ये सेंटीग्रेड का निशान है। तो इसके साथ भी ये कुछ इस तरह एक गोल निशान बना हुआ है। तो ये मैं आपको इधर लिख के दे देता हूँ। तो ये सेंटीग्रेड हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास ये जो मीटर है तो इसमें खाली हम DC एम्पेयर चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो A जो है वो बेसिक सिंबल है एम्पेयर का। तो इसके साथ ये एक निशान जो मैंने आपको दिखाया था ये इस तरह और फिर इस तरह बने हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसी से खाली DC एम्पेयर चेक कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं AC वाला अवेलेबल नहीं है। तो अब इसके बाद मैं आपको ये जो निशान बना हुआ है ये आप देख सकते हैं, तो ये ओहम का निशान है। तो ये इसको पाई बोलते हैं। पाई जो है वो ओहम का बेसिक सिंबल है। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह हमारा कुछ बेसिक सिंबल्स हो गए हैं। तो एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो V जो है वो वोल्टेज का जो है वो बेसिक सिंबल है। तो ये वोल्टेज है हमारे पास, और वोल्टेज में फिर हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, AC और DC। तो DC का ये सिंबल है और AC का ये सिंबल है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह है। और उसके बाद हमारे पास जो हमारे मीटर है तो इसमें फ़ारेनहाइट है। तो फ़ारेनहाइट का ये F होगा और इसके साथ ये गोल डॉट बना होगा। उसके बाद सेंटीग्रेड है तो ये C के साथ ये कुछ इस तरह गोल दायरा बना होता है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास एम्पेयर है। तो हमारे मीटर में जो है वो खाली DC एम्पेयर है, तो कुछ इस तरह ये DC शो करेगा। और उसके बाद हमारे पास जो है वो ओहम है। तो ओहम का ये बेसिक सिंबल पाई है। तो ये कुछ इस तरह हमारे पास वर्किंग करेगा। तो अभी मैं आपको अगर आपको सिंबल और ये बेसिक यूनिट्स आ गए हैं तो फिर आप किसी भी मल्टीमीटर को यूज़ कर सकते हैं।
तो अभी मैं आपको मल्टीमीटर में दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या कुछ है। तो मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह आप देख सकते हैं, ये अभी ऑफ पे लगा हुआ है, तो ये बंद है, स्क्रीन आपको ऑफ नज़र आ रहा है। इसके बाद हमारे पास है ये वोल्टेज है, तो डीसी वोल्टेज है, तो इसमें हम 200 मिली वोल्ट, उसके बाद 2000 मिली वोल्ट, और उसके बाद हमारे पास 20 वोल्ट, 200 वोल्ट और 600 वोल्ट तक ये चेक कर सकता है। तो इससे मैं आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो डीसी जो वोल्टेज होते हैं तो हमारे पास बैटरी वगैरह इसमें यूज़ होते हैं, और एसी जो वोल्टेज है तो वो नॉर्मली जो हमारे पास सप्लाई यूज़ होती है तो उसमें है। तो इसमें हमारे पास खाली 200 वोल्ट और 600 वोल्ट का ऑप्शन है। तो इससे हम ये चेक कर सकते हैं 200 वोल्ट पे से। तो इससे हम अगर 200 के आसपास रेंज में, 200 या 200 से कम रेंज में अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो 200 पे सेट करेंगे। अगर 200 से हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा है तो फिर हम इसको 600 पे सेट करेंगे, और 600 तक के वोल्टेज के लिए ये यूज़ होगा। उसके बाद हमारे पास सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है, तो इससे हम हीट चेक कर सकेंगे कि हमारे पास कितना हीट है। तो उसके लिए हम ये स्पेशल प्रॉप यूज़ करेंगे जो कि हीट प्रूफ है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल वाले प्रॉप्स को यूज़ करेंगे इसको तो ये गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हम इसी को यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास इसके साथ आए हुए हैं कंपनी से, तो मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद हमारे पास होता है एम्पेयर, तो इसमें हमारे पास खाली ये डीसी एम्पेयर है। तो डीसी एम्पेयर में हमारे पास ये 2000 जैसे आप देख सकते हैं 2000 मिली एम्पेयर है, यानी म्यू का निशान जो बना हुआ है तो इसका मतलब है मिली एम्पेयर। उसके बाद है 20 मिली एम्पेयर, उसके बाद 200 मिली एम्पेयर, और उसके बाद है 10 एम्पेयर। तो ये मैक्सिमम 10 एम्पेयर तक ही चेक कर सकता है। तो एम्पेयर के लिए हम अगर प्रॉप्स को यूज़ करेंगे तो एक हम कॉमन में लगाएंगे, और दूसरा जो प्रॉप है तो वो हम इस वाले में लगाएंगे। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया है। उसके बाद हमारे पास ये जो निशान है तो ये डायोड का है, और इसके साथ बीप का निशान बना हुआ है स्पीकर का। तो ये भी मैं आपको ड्रा कर देता हूँ। डायोड का जो बेसिक सिंबल है तो वो है कुछ इस तरीके से। तो ये इसका मतलब होता है डायोड। तो ये कुछ इस तरह है, और जो दूसरा निशान बना हुआ है तो ये स्पीकर का निशान बना हुआ है कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब होता है बीप, यानी बज़र मोड जो हम इसको बोलते हैं। तो कुछ इस तरह स्पीकर का निशान बना हुआ है। तो ये कुछ इस तरह है। तो अब हम इस पे अगर डायोड मोड पे लगाएंगे तो इससे हम डायोड भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है तो भी इस पे हम चेक कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है जो पाई है, यानी ओहम का निशान है। तो ये हमारे पास रजिस्टर को नापने के लिए है। तो अगर हम इससे रजिस्टर चेक करेंगे तो अगर हमारे पास 200 ओहम तक का रजिस्टर है तो इधर हम सेट करेंगे, 2000 ओहम है तो इधर। उसके बाद अगर के में है 20 के तक है तो इस पे सेट करेंगे, अगर 200 के तक है तो इस पे सेट करेंगे, और उसके बाद 20 मेगा ओहम तक ये चेक कर सकता है। तो जैसे आप देख सकते हैं इस पे हम चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर हम इसको ऑन करते हैं और इस वाले निशान को प्रेस करते हैं, ये जो हम बना हुआ है, तो ये इसमें एक लाइटिंग के लिए ऑप्शन है। जैसे आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे लाइट ऑन हो चुका है। अगर इसको बंद करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाता है, और उसके बाद ये हमारे पास होल्ड या सेट का बटन है। तो इससे हम रेंज को भी सेट कर सकते हैं, और अगर हम हमारे पास जो रीडिंग है उसको होल्ड करना चाहें तो इसको भी होल्ड कर सकते हैं। तो अभी मैं 1 बाय 1 आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे जो मल्टीमीटर में ऑप्शन है तो वो डीसी वोल्टेज का है। तो डीसी वोल्टेज के लिए मेरे पास बैटरी है, तो इसको मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमने जो हमारे पास प्रॉप्स है तो कॉमन वाला जो प्रॉप है तो वो हमने ब्लैक वाला इसमें लगा लेना है, और जो रेड वाला है तो दूसरा जो हमारे पास ये वाला ऑप्शन है तो इसमें लगा देंगे। और ये वाला जो है ये हम एम्पेयर के मदद, जब एम्पेयर की ज़रूरत होगी तो हम इसमें चेक करेंगे। तो ये वाला जो हमारा स्लॉट है तो ये एम्पेयर के लिए यूज़ होगा। तो अभी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो
हमारे पास जो डीसी वोल्टेज है तो ये हमारे पास 12 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट पे हम सेट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 20 वोल्ट पे मैंने सेट कर दिया है। अभी लाइट भी ऑन करके दिखा देता हूँ आपको कि ताकि आपको नज़र आ सके। तो अभी हमने सिंपल ही हमारे पास जो रेड और ब्लैक प्रॉप है तो रेड वाले के साथ लगाना है और दूसरा जो है वो ब्लैक वाले के साथ लगा लेना है। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारी बैटरी में जो है वो 12.7 वोल्ट चार्ज है। तो ये हमारा कुछ इस तरह हो चुका है। मैं हटा देता हूँ तो ये ज़ीरो हो जाता है और दोबारा लगाता हूँ तो आपको दोबारा नज़र आ जाएगा। तो ये जो मल्टीमीटर है तो ये हमारे पास ऑटो होता है, तो इसमें अगर आप कम रेंज पे सेट करेंगे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो कुछ मल्टीमीटर इस तरह होते हैं कि अगर उसको हम कम रेंज पे सेट करेंगे तो वो ख़राब हो जाता है या उसका फ्यूज़ उड़ जाता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मॉडल है आपके पास तो इसी हिसाब से आपने टेस्टिंग करना है। उसके बाद हमारे पास एसी वोल्टेज का निशान है, तो हमने सिंपली ये एसी वोल्टेज भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो अभी हमने इसको एसी पे सेट करना है। तो एसी हमारे पास 200 से ज़्यादा वोल्टेज है नहीं कि 220 वोल्ट आ रहे होंगे, तो इस पे हम 600 पे सेट करेंगे। तो सिंपली हमने दोनों को सॉकेट में लगा लेना है और जैसे आप देख सकते हैं 202 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, दोबारा लगा लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप उसको वोल्टेज चेक कर सकेंगे। अब इसके बाद हमारे पास फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड की बारी है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इसको हमने रिमूव करना है और जो हमारे पास इसके स्पेशल बने हुए हैं तो इसको हमने लगाना है। तो इससे हम फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड को चेक करेंगे, दूसरे से हम नहीं करेंगे क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगे। तो सिंपली हमने इसको लगा लेना है, ये रेड वाले को इधर और ब्लैक वाले को इधर लगा लेना है। और उसके बाद हमने सेंटीग्रेड के ऊपर इसको सेट करना है। अगर आपको सेंटीग्रेड में चाहिए तो अभी हमारे पास नॉर्मल जो सेंटीग्रेड आ रहे हैं वो 34 आ रहे हैं। तो अब मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास एक लाइटर है, तो इसकी मदद से मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि 33 वोल्ट है, सॉरी सेंटीग्रेड है। तो अभी मैं इसको लगा लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको लाइटर लगाता हूँ तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है, जैसे आप देख रहे हैं। अभी फिर वापस आ रहा है। अब फिर मैं इसको लाइटर लगा लेता हूँ तो ये फिर ऊपर चला जाता है। तो इसी तरीके से आप फ़ारेनहाइट भी चेक कर सकेंगे। तो फ़ारेनहाइट जो है वो नॉर्मल हमारे पास जो होते हैं तो वो 94 95 होते हैं। तो अभी मैं इसको लगा लेता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ये 300 की तरफ चले जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह हमारा सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट हो गया है। अब इसके बाद हमने जो हमारे पास एम्पेयर है डीसी के तो वो चेक करने हैं। तो डीसी एम्पेयर हमारे पास ये ए का निशान बना हुआ है, यानी ए का मतलब एम्पेयर है और ये बाकी जो है तो इसकी रीडिंग है। तो हम इसको 10 एम्पेयर पे सेट करेंगे। और एम्पेयर में आपको तरीका सिखा देता हूँ। एम्पेयर का जो कॉमन है तो वो आपने प्रॉप को इधर लगाना है और रेड वाला जो है वो आपने इसमें लगा लेना है। और इसको 10 एम्पेयर पे मैंने सेट किया हुआ है ऑलरेडी। तो हमने क्या करना है कि एम्पेयर के लिए इसको लोड लगाना पड़ेगा। तो लोड के सीरीज़ में हम ये दो प्रॉप्स लगाएंगे। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लोड के लिए मैं एक डीसी लाइट को यूज़ कर रहा हूँ। तो हमने कुछ इस तरह इसको लगा लेना है और उसके बाद एक जो वायर है तो वो हमने इसके साथ लगा लेना है वायर के साथ, और दूसरा जो है वो हमारे पास एक प्रॉप के साथ हम लगा लेंगे। और ये जो वायर है तो ये कुछ इस तरह इसके सीरीज़ में हो जाएगा। तो हम इसको लगाएंगे। अब ये हमारे पास उल्टा है, डीसी है, तो इसको हम उल्टा कर लेंगे। डीसी में बस यही होता है कि उल्टा आप लगाएंगे तो रोशन नहीं होगा। तो जैसे ही आप देख रहे हैं लाइट रोशन हो रहा है तो ये एम्पेयर दिखा रहा है। अब मैं हटा देता हूँ तो ये एम्पेयर बंद हो रहे हैं। तो एम्पेयर का फिर ये हमारे पास रीडिंग शो करेगा और जैसे आप देख सकते हैं। तो अभी मैं फिर ये जैसे आप एम्पेयर इसमें आ रहे हैं, लाइट रोशन हो रहा है तो इसमें एम्पेयर शो कर रहे हैं। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये फिर बंद हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम इसके एम्पेयर चेक कर सकते हैं। इस लोड के सीरीज़ में हम इसको लगाएंगे तो इससे हम एम्पेयर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बारी है बीफ या बज़र मोड की। तो इसको मैं बीफ या बज़र मोड पे सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो करना है तो इन दोनों प्रॉप्स की मदद से आपने चेक करना है। अगर एम्पेयर है तो फिर ये रेड वाला जो है वो इधर आएगा। तो अभी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ।
तो जैसे आप देख रहे हैं बज़र मोड पे है, तो अभी जो भी चीज़ की आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये हमारे पास शो करेगा, यानी कि बीप का आवाज़ देगा। तो मैं आपको एक वायर का टुकड़ा चेक करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक वायर है, तो इसको मैं जैसे ही दोनों साइडों को टच करूँगा तो ये हमारे पास जो है वो पूरा सही है, तो इसलिए बीप की आवाज़ आ रही है। अगर ये बीच में से कटा होगा तो ये बीप की आवाज़ नहीं आएगी। उसके बाद हम इससे डायोड भी चेक कर सकते हैं। इससे हम सेट करेंगे डायोड मोड पे, तो ये डायोड पे आ चुका है। अब डायोड को हमने चेक करना है, तो डायोड जो है वो हमारे पास एक साइड से रीडिंग देगा और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं देगा, यानी कि फॉरवर्ड बाइस में इसको हम लगाएंगे तो ये रीडिंग देगा, अगर रिवर्स बाइस में लगाएंगे तो ये रीडिंग नहीं देगा। तो जैसे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ज़ीरो है। अब मैं घुमा लेता हूँ, तो जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पास रीडिंग आ चुका है। तो ये मैं लाइट आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो इसी तरह हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होते हैं तो ये भी डायोड होते हैं, तो इसे भी हम चेक कर सकते हैं इससे। तो अभी मैं आपको रजिस्टर भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो रजिस्टर हम इधर सेट करेंगे, तो हमारे पास जो है पहले हम 200 ओम पे सेट करेंगे, तो 200 ओम का चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो रजिस्टर है तो वो बड़ा है, तो इसको मैं 20K पे सेट कर देता हूँ। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक रजिस्टर है, तो ये मुझे पहले से पता है कि ये 1K का है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं 0.97 दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो डायोड है तो इसमें ±5% टॉलरेंस होता है, तो इसलिए ये हमारे पास 0.97 है। तो ये हमारा कुछ इस तरह का आज का वीडियो था। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।